नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है और इंडिया के सभी स्टेट में लगभग 10 से 12 या फिर इससे ज्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट होते हैं। और इस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत अच्छी पोस्ट पर बहुत अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिलती है। बट ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को रत्ती भर भी पता नहीं होता कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद म्युनिसिपल कमीशन में जॉब कैसे मिलती है। सो आज की इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम कितने होते हैं, एग्जाम में कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है और इसके साथ साथ आपकी मेहनत और आपके माता पिता के आशीर्वाद से यदि आपको यह जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी क्या होगी। सो चलिए आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह अनअकैडमी की तरफ से बहुत कुछ फ्री है। दोस्त, एसएससी एग्जाम में अकेले जीए ही 50 नंबर का क्वेश्चन कैरी करता है। ऐसे में आपके एसएससी जीए प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है लूसेंट डेली T20 सीरीज, जिसमें 15 टेस्ट सीरीज और 3 एनालिसिस क्लास अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर वरुण अवस्थी सर द्वारा कराया जाएगा, जिससे आपके एसएससी जीए प्रिपरेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाया जा सके। सो यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पर पहली बार हैं तो मेरे इस कोड का यूज करके आप मॉक टेस्ट और इसके साथ साथ ढेर सारे लाइव क्लास में फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस कोड का यूज करके यदि आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कोड और इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन उठता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता क्या है। तो सिटी की देखभाल करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं उसको हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बट इन सभी में एक डिपार्टमेंट होता है कंस्ट्रक्शन, जिसका उद्देश्य सिटी में होने वाले कंस्ट्रक्शन को कराना होता है और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्क की देखभाल करना होता है। और इसी डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी आती है। तो चलिए देखते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए किस पोस्ट पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वैकेंसी आती है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो सिविल इंजीनियर एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर और इसके साथ साथ सिविल इंजीनियर जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर सिविल इंजीनियर्स के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वैकेंसी आती है। और इसके साथ साथ जेई और एई पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक या फिर डिप्लोमा है तो आप इन सभी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो यदि आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर बहुत सारे राज्य में बीटेक स्टूडेंट भी एग्जाम देकर यह जॉब पा सकते हैं। सेकेंड पोस्ट एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो इस पोस्ट पर सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट यानी कि बीई या फिर बीटेक स्टूडेंट एग्जाम देकर एई पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। और बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो एई पोस्ट पर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को जॉब देने के लिए अलाउ करते हैं। और इन दोनों जॉब के लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 ईयर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एज में छूट की बात करें तो ST/SC 5 ईयर, OBC 3 ईयर और PWD कैंडिडेट को 10 ईयर की छूट दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम टाइप की बात करें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो रिटेन एग्जाम कराते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं। ठीक है, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिविल एग्जाम में रिटेन एग्जाम होता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और आपका रिटेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो सही में से 0.25 नंबर कट कर लिए जाते हैं। ठीक है, और यदि आप रिटेन एग्जाम क्रैक कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। और यदि आप इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यह जॉब मिल जाती है। रिटेन एग्जाम या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सिलेबस की बात करें, सिविल SSC जेई का जो सिलेबस है आप उसी को कवर कर लीजिएगा, उससे ज्यादा इस एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, सेम टू सेम सिलेबस वही है। और इंटरव्यू सिलेबस की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन और इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी, आपकी मैच्योरिटी देखी जाती है और उसके बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। और आपके कठिन परिश्रम और आपके माता पिता के आशीर्वाद से यदि आपको यह जॉब मिल जाती है तो आपकी पर मंथ सैलरी 40,000 होगी। हर स्टेट के लिए सैलरी डिफरेंट है। किसी किसी स्टेट में लोग 55,000 तक भी पहुंच जाते हैं। सो आपके स्टेट में इस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर एई और जेई की कितनी सैलरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा।
बट आप किसी भी स्टेट में यदि इस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी 35,000 से कम नहीं होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा होगी या फिर इतनी होगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी कब आती है। तो भाई समय समय पर सभी स्टेट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आती रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेते हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2020 के फर्स्ट मंथ में वैकेंसी आई थी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप नेट से सर्च करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि आपके स्टेट में कुल कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर प्रदेश में टोटल 17 यानी कि 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। इसी तरह से आपके स्टेट में कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। सो दोस्त अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपका यह पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिविल इंजीनियर्स को जॉब कैसे मिलती है। सिविल इंजीनियरिंग प्राइवेट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।